पार्ट 24 की स्टार्ट में युकुन अपनी लकड़ी को अकुमा की तरफ फेंकता है। अकुमा उसे रोक तो लेता है, लेकिन आधी टूटी हुई लकड़ी उसे लगने वाली होती है। लेकिन सही टाइम पर वहाँ डायरेक्टर आ जाती है, जो अपने दुपट्टे से लकड़ी को काट देती है। जिसके बाद वो दुपट्टे से युकुन से लड़ना शुरू कर देती है, जिसका दुपट्टा भी स्वॉर्ड से कम नहीं था और उन दोनों में भी थोड़ी लड़ाई होती है। जिसके बाद युकुन वहाँ से भाग जाता है। अब अकुमा डायरेक्टर का शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए और वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन पीछे से सुओ उन्हें देख रहा होता है और अपने सिपाहियों को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो उन दोनों के पास आता है और डायरेक्टर को अपना इंट्रोडक्शन देता है। डायरेक्टर अकुमा से कहती है, मैंने सुना आप टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लेकर निकले थे। अब टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर का नाम सुनते ही अकुमा जल्दी से भागकर टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर देखने जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं था। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। सुओ डायरेक्टर से कहता है युकुन किस तरफ भागा था, जिस पर वो कहती है युकुन इस तरफ नहीं आया था। अकुमा कहता है हमें आसपास देखना चाहिए, चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इसलिए अकुमा और डायरेक्टर अलग अलग होकर चोर को ढूंढने लगते हैं और सुओ अपने सिपाहियों के साथ वहीं आसपास टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर ढूंढने लगता है। तब उसे ज़ैंग की किताब मिल जाती है, जिससे उसे उसके गांव और उसके घर के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ शिक्यू नाव के अंदर खुद से कहता है मुझे हान को बचाना होगा और मैं फेंग लियू को भी मॉन्क बनते हुए नहीं देख सकता, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। लिन कहती है वहाँ सिर्फ लिमू ही नहीं बल्कि हजारों मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, तुम मारे जाओगे। तब शिक्यू कहता है मुझे डर नहीं लगता, मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। लिन उसका कान पकड़कर कहती है तुम्हें मरने का शौक है तो तुम जाओ, मुझे नहीं मरना है। जिस पर शिक्यू कहता है मैं तुमसे पूछ भी नहीं रहा हूँ, तुम जहन्नुम में जाओ। ये सुनकर लिन गुस्सा हो जाती है, पर जाते जाते शिक्यू उससे कहता है अच्छा यही होगा कि तुम कुछ टाइम के लिए अपने टाउन चली जाओ। पर लिन कहती है मैं जहन्नुम में जाऊं, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। इधर मूरोंग जियान से मिलने जाता है। वो उससे कहता है मैंने सुना है तुम हान से शादी करना चाहते हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि वो एक आम लड़की है, साथ ही गद्दार भी है। मूरोंग कहता है उसने मेरी जान बचाई है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता कि जो लड़की मेरा मांस खटाएगी वही मुझसे शादी करेगी। तब जियान कहता है मार दो उसे, लेकिन मूरोंग जवाब देता है अगर मैंने उसे मार दिया तो दुनिया मुझ पर हंसेगी। तब वहाँ साकुरा आकर कहती है फिर मैं उसे मार दूंगी, तब तुम पर कोई नहीं हंसेगा। साकुरा को देखकर जियान के साथ सभी उसके सामने झुक जाते हैं। वो सभी से कहती है मुझे मूरोंग से अकेले में कुछ बात करनी है, इसलिए सभी वहाँ से चले जाते हैं। मूरोंग से कहता है तुम इतने दिनों बाद आई, कुछ काम था क्या? जिस पर साकुरा गुस्से में उसकी स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करती है, लेकिन भारी होने की वजह से वो उसे निकाल नहीं पाती। तब मूरोंग उसे स्वॉर्ड निकालने में मदद करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड को उठा भी नहीं पाती। मूरोंग कहता है इतने दिन बाद तुम यहाँ आई हो तो बस मुझे मारने के लिए। साकुरा कहती है तुमने कहा था बस मैं ही तुम्हारा मास्क निकाल सकती हूँ, तुमने झूठ क्यों कहा? पर फिर भी मूरोंग की शक्ल देखकर उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। वो उससे कहती है मैं तुम्हें मार नहीं सकती, लेकिन मैं हान को मार सकती हूँ। इसलिए वो उसे मारने वहाँ से चली जाती है और जब वो उसके कमरे में आती है वहाँ लीमू भी होती है। साकुरा हान पर अपनी स्वॉर्ड रखकर कहती है तुम ही वो हो जिसने मूरोंग का मास्क हटाया था। हान कहती है ये कहानी उसने तुम्हें बताई होगी और जब तुमने पूछ ही लिया है तब मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। जब मैं मर गई थी तब लीमू मुझे जिंदा करके मूरोंग के पास लेकर आई। मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और मैंने मूरोंग को फेंग लिया समझ लिया। मैंने उससे कहा तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हो, मुझे सब याद है तुमने मेरे लिए क्या क्या किया, पर तुमने अपने चेहरे पर मास्क क्यों लगाया है? वो जैसे ही उसका मास्क हटाने वाली होती है मूरोंग उससे कहता है तुम मेरा मास्क नहीं हटा सकती, दुनिया में एक ही लड़की है जो मेरा मास्क हटा सकती है। जिसके बाद वो उसका हाथ झटक देता है और अब हान अपने होश में आती है। उसे फेंग लियो की जगह मूरोंग दिखाई देता है। ये देखकर वो घबरा जाती है। मूरोंग कहता है तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचा दी, हिसाब बराबर हो गया, अब से तुम मेरी दुश्मन हो। पर जाते जाते वो उससे कहता है तुम्हारे और फेंग लियो के जैसा प्यार मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा प्यार नसीब वाले को मिलता है और मेरी नसीब उतनी अच्छी नहीं है। जिसके बाद वो खुद से ही अपना मास्क निकाल कर दोबारा
दोबारा पहन लेता है। अब साकुरा हान से कहती है, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुमने मूरोंग का मास्क नहीं हटाया था। हान कहती है, तुम मानो या ना मानो, जो मैंने कहा वही सही है। पर फिर भी साकुरा कहती है, तुमने जो भी किया हो मैं फिर भी तुम्हें मार दूंगी। और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है, हान उसकी स्वॉर्ड गिराकर उस पे अपनी नेल नाइफ रख देती है। इसलिए सारे सिपाही उसे घेर लेते हैं। तब वहाँ मूरोंग आता है, जो हान से कहता है, साकुरा को कुछ मत करना, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। जिस पर हान कहती है, मुझे यहाँ से जाने दो। साकुरा मूरोंग से कहती है, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है कि किसने तुम्हारा मास्क हटाया था। जिस पर मूरोंग कहता है, हान ने मेरा मास्क नहीं हटाया था। हान सिर्फ फेंग लियो को ही पसंद करती है, मैंने बस उसका एहसान उतार दिया। अब से वो मेरी दुश्मन है। ये सुनकर साकुरा खुश हो जाती है, जिसके बाद हान साकुरा को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।